जीजी तुम ठीक कह रही हो, आने वाला बच्चा बहुत बड़ा बवाल खड़ा करने वाला है जीजी, बता रहे हैं। और वक्त रहते कुछ कर लो, वरना महीने भर में तो पूरी दुनिया को मालूम चल जाएगा। और ये बात एक बार बिगड़ गई ना जीजी, तो फिर हमारे पसीने छूट जाएंगे इसको सुधारते सुधारते, बता रहे। हमारे तो अभी पसीने छूट रहे सोच सोच के। हम तो परेशान हो गए सच्ची, पहले ही शादी फिर बच्चा, दुखी हो गए हैं हम। अब तुमको क्या हुआ? तुम काहे दुखी हो रहे हो? हम अभी जिंदा है मकड़ी। अरे जिंदा हो तो क्या हुआ दीदी, घर में दूसरी शादी हो रही है तो बच्चे होने वाले हैं तो अरे जीजी लोगों के घर गृहस्थी बढ़ रही है तो हाँ तो और हमारी बीवी जब से गई है, हमें सदियां हो गई उसका चेहरा देखे दीदी, बहुत याद आती है हमको उसकी। हमारी कहानी तो जीजी जैसे अधूरी रह गई है गृहस्थी की। मकड़े चुप कर जाओ, हमारा दिमाग घूम गया ना तो एक जड़ देंगे कान के नीचे। क्या जीजी इतनी लड़कियों की फोटो देखती हो, हमारी भी सेटिंग बैठाओ ना किसी से। बच्चों की शादी हो गई है, उनकी फैमिली देखकर हमको जलन होती है जीजी। बोले थे ना दिमाग मत खराब करो, नहीं तो एक जड़ देंगे कान के नीचे, सुनते नहीं है ना। अभी अपना नौटंकी बंद करो, समझे? पहले ही हमारा दिमाग बहुत परेशान है। अभी तो एक दिमाग में खाली एक ही बात आ रहा है कि कैसे ना करके इस व्योम की शादी कर दे, लेकिन वो लड़की भी तो नहीं मिल रही ना। जैसे लड़की हमको मिलेगी ना, हम बस चट मंगनी पट ब्याह करा देंगे, बस व्योम को घोड़ी में बिठाएंगे, सर्राटे से उसकी बारात लेकर जाएंगे। अब क्या है? हमारी शादी। भैया ये मम्मी को क्या हो गया? जहाँ भी मिल रही है झूला मिल रहा है तो भी पीठ दिखा के चली गई। वो पगली, यही तो प्यार है दादी और माँ का, इसे तो रिश्ता कहते हैं। और ऐसे रिश्तों को किसी सत्ता या किसी आजादी से कोई मतलब नहीं होता। भैया शादी के बाद आपको कुछ ज्यादा ही अक्ल आ गई है। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। देखो भैया, ये जो कुछ भी हुआ ना उसमें तो मैं बहुत खुश हूँ कि भाभी को चाबी मिल गई है। देखने में मुझे नहीं मालूम क्या सही है क्या गलत है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात मैं अच्छे से जानता हूं, माँ ने जो कुछ भी किया ना वो भी गलत नहीं है। भैया अब मुझे ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही, अब आपको मम्मी की बातें सही लग रही है। भैया देखो, मेरे हिसाब से तो जो कुछ भी हुआ ना सही हुआ, एकदम परफेक्ट। और भाभी आप क्यों दुखी हो? हाँ देखो, जो कुछ हो रहा है एकदम सही हो रहा है सच में। और मम्मी की बात आती है तो देखो, मम्मी की नजर में ना दादी कभी गलत हुई ही नहीं, तो उसका तो टेंशन लेना ही मत। ये सास बहू का रिलेशन तो मुझे कभी समझ में ही नहीं आया। और अब दादी ने आपको चाबी दी है, इसे चैलेंज समझो, सारे घर वालों को प्रूव कर दो कि आप सबसे बेस्ट हो और कर सकती हो, अच्छे से घर चला सकती हो। नहीं निम्मी क्या फायदा है इसे चैलेंज का, और ये सब, ये चाबी, इन सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पूरा घर आज दुखी है, सब लोग परेशान है सिर्फ मेरी वजह से। और मैं ये नहीं चाहती थी, कभी नहीं चाहती थी। शिवम, तुम ये चाबियां दादी जी को वापस कर दो, मुझे ये चाबियां नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, अब आप ये चाबियां वापस नहीं कर सकते। क्यों? एक बार दादी कुछ कर देती है ना तो टस से मस नहीं होती। देखो दादी तो बहुत जिद्दी है। भाभी आपको शायद मेरे मुंह से ये सुनना अजीब लगेगा, पर इस घर को चलाने में हम सब आपकी हेल्प करेंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। देखो भाभी, दादी को तो ये लगता है ना कि सिर्फ वही है जो इस घर को अच्छे से चला सकती है, और मुझे आप पे भरोसा है कि आप इस घर को उनसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से संभाल सकती हो। हम सब आपके साथ हैं।
हम तो अपना फर्ज निभा रहे थे, पर हमारे फैसले के बीच में आके राघवा ने बहुत ही बड़ी गलती की। आप बताओ हम कैसे माफ करें उसको? इतना बुरा लगा हमें। जिस तरह की ऐसे ऊंची आवाज में हमारे साथ बात कर रहा था, हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अरे हमने इस परिवार के लाने हमारी पूरी जिंदगी घिस डाली। हमारे बिना शांति सदन की हवा तक नहीं बदल सकती लड़की सत्ता का संभालेगी। पर देखो देखो, इस बहुरिया ने बच्चों के मन में कितना जहर घोल रखा है हमारे लाने कि हमने इतनी बड़ी बात कह दी और किसी ने हमें रोका तक नहीं, चू तक किसी ने नहीं की। जब भी इनको हमारी जरूरत पड़ी, हम दीवार बन के उनके आगे खड़े रहे, हाथ थाम के खड़े रहे। और आज बहुरिया की जो बोली बोली उसने, उसमें हमारे सारे बोल भूल गए। एक बस खुशियां है जो हमारे साथ दे रही है। हमारे भगवान की तरह पूछती है, चाहे कितना भला बुरा हमने कहा हो उसे, फिर भी बुरा नहीं मानती, फिर भी हमें मान देती है। कर लो बच्चों, कर लो अपनी मनमानी, पर हम भी देखते हैं कि तुम्हारी मॉडर्न अभी जो है ना, घर गृहस्थी की गाड़ी कैसे खींचती है। अरे कंप्यूटर लप्पू टप्पू सब आता होगा उसे, और हमने उससे ज्यादा दिवालियां मनाई है। हम भी देखते हैं कि उसकी मॉडर्न सोच हमारी पुरानी सोच के सामने कैसे टिकती है। अलकायन, अरे काहे अपने आप को यहाँ कमरे में बंद करके बैठी हुई हो? पूरे घर में वीरानी छाई हुई है एकदम। अरे जरा समझने की कोशिश करो, ये लड़की कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालेगी, समझो जरा। अब उसका घर है मालिक, इस घर को जैसे वो चलाना चाहती है चलाने दो, हमको कच्छू मत पूछो। अरे सुनो, काहे जिद पकड़ के बैठ गई हो ये? मतलब ऐसे सही कहा था, मतलब तुम और अम्मा दोनों समझने की कोशिश नहीं कर रही। औरतों के पछड़ों में ना पड़ना ही नहीं चाहिए, मतलब चिरान मच गई जिंदगी में, बवाल मच जाता। पर काहे पड़े? देखो हम रिया पर गुस्सा नहीं है। अम्मा जी ने दी है ना उसको जिम्मेदारी घर चलाने की, तो चलाने दो ना भाई। वो हर बच्चा चलना सीखता है, पहले गिरता है फिर संभलता है फिर सीख जाता है चलना। हाँ बहुत करवा लिया हमने हमारा अपमान, अब हम और अम्मा जी अपना अपमान नहीं करवाएंगे। तो कमाल कर रही हो, बच्चा गिरेगा चोट लगेगी तो तुम्हारे दिल को चोट नहीं लगेगी क्या? तुम्हें दुख नहीं होगा? कब दुख हो रहा है? हम जानते हैं हमको क्या करना है। अगर उसको चोट लगेगी तो हम मलहम लगाएंगे, फूंक भी मार देंगे, लेकिन साथ में खड़े नहीं होंगे। अरे ना खड़े रहो साथ में, ना खड़े रहो साथ में। और ये जो रिश्तों में जो दरार आनी शुरू हो गई है ना, जो आ गई है शुरू का हुई है, समेट लो। ये सभी कह रहे हैं पूरा का पूरा घर बिखर जाएगा, तुम ही कर सकती हो ये काम। विनती कर रहे हैं तुमसे कि ये जो है। विनती करने की जरूरत ना है, हमको पता है हमारा हज गया है। हाँ मालिक। भाई अमित कौन सा राजपाट संभाला है भाई? अभी तक आया काहे नहीं? कितनी देर हो गई। अरे मम्मी जी, जब रानी यहाँ पर है तो कौन सा राजपाट बाहर संभालेंगे? है अरे लगता है मिजी आ गए, हम खोलते हैं। डटी रहे भाई, है बिना तेल की गाड़ी की तरह फटर फटर करती हुई पहुंच जाती है हर जगह। कहा है ना तो बस रसोई संभालो। हाँ नहीं तो हवाई घोड़े पे सवार रहेगी हमेशा। हम देख रहे हैं हमारा बेटा आया है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अमित आ गया, आ जाओ बेटा। हाँ सैर करता रहता है तू जब देखो, है तू। अरे तुम
काहे यहाँ डटी हुई हो? तुम्हें बुलाया किसी ने? हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने ताने मारते हैं तुम्हें, इतनी मोटी चमड़ी लेके पैदा हुई है, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलो बाहर निकलो, हम कहते हैं बाहर निकल, चल चल बाहर निकल। अरे मम्मी चल जी, यहीं अरे सुनिए तो हम कहाँ कह रहे थे? है? वो दिन आप नानी जी के साथ बैठ के ये पंचवर्षीय योजना बना रही थी। हाँ? नहीं मतलब कि बात कर रही थी ना, और आज हमारे एजीओ जी को ले जाके पता नहीं कौन सी बात करने वाली है। ये सब छुप छुप के काहे बातें कर रहे हैं? हमको भी तो कोनो कुछ पता होना चाहिए ना, नया पुराना। और वैसे भी अम्मी जी से जो भी बात होगी वो तो हमें पता ही होनी चाहिए, काहे कि उनकी मैसेज है। हम तुम उनकी मैसेज नहीं हो, तुम उनकी बिना पते का लिफाफा हो जो यहाँ पे आके टंगी हुई हो, समझी? हमने अपने बेटे को तुमसे पूछ के कोनो पैदा नहीं किया था जो उससे बात तुमसे पूछ के करेंगे। डटी रहो यहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, कर लीजिए। वो ऐसी वैसी कोनो बात नहीं कीजिएगा। हाँ उससे कैसी बात करनी है कैसी नहीं तुम हमें बताओगी। तुम्हारा सामान बांध के भेजा अभी चाची के घर तुम्हें? नहीं। फिर चुपचाप रहो यहीं पे। अमित, अरे अमित तू काहे इतना देर करता है भाई? हम इतनी देर से तेरा इंतजार कर रहे हैं और तू पता नहीं कहाँ सैर करता रहता है। का है? गुड न्यूज़ थी ना, सामने मार्केट चला गया तो सन बना दे। ओह, अरे काहे की गुड न्यूज? मालूम है उरिया तो अभी भी वहीं शांति सदन में डटी हुई है। हैं? क्या मतलब डटी हुई है? का विसर्जन नहीं हुआ उसका? ये तुम्हारा विसर्जन हो गया? क्या हुआ? का मतलब शिवन बीच में आ गया क्या? क्या मतलब हमारे यार तुमसे एक काम जो ठीक से नहीं होता, दशा तुम्हारी ठीक चल नहीं रही है यार। मम्मी क्या किया तुमने यार? चुप रहे, बिना लगाम के बके जा रहा है। हमारा प्लान तो एकदम लल्लन टाप चल रहा था। उरिया अपना पूरा सामान बांध के तैयार हो गई थी सरकने के लिए शांति सदन से बाहर। जाने कहाँ से भैया पुलिसमैन बन के आ गए, हमारे सारे प्लान के पिरान निकाल दिए उन्होंने। और तो तुमने वो सबूत नहीं दिखाया फोटो वाला? दिखाए ना, सबको दिखाए, लेकिन भैया देखते उससे पहले उन्होंने बम फोड़ना शुरू कर दिए। इतना सुनाया अम्मा को, इतना सुनाया, हम तो घबरा गए एकदम। हम तो मौका देख के वहां से खिसक आए। मैं तो जान अभी तक अटकी हुई है, हमारी सांसें कितनी तेज चल रही हैं। भाभी 7:30 बजे तक तो खाना बन जाता है, क्योंकि दादी 8 बजे से पहले खाना खा लेती है। और आप तो ऑफिस से भी शाम तक लेट आती हो, आपको दादी के खाने का रूटीन तो पता नहीं होगा। एक काम करते हैं, आप ना सबसे पहले तो सबके खाने का टाइम मैनेज करो, ठीक है? कैसे भी करके, ठीक है? क्योंकि आपको पता है ड्रामे का सीरीज कभी भी शुरू हो सकता है। रिया, तुम एक छोटा काम करो। हाँ, जब तक ये सारा मामला ठंडा नहीं हो जाता ना, तब तक तुम वो काम करो जो दादी को पसंद है। क्योंकि इससे क्या होगा कि दादी का गुस्सा थोड़ा जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया, मैंने अभी तो आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि आप मम्मी जैसे क्यों बिहेव करो। दादी 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 जब भी जा रहे हो। पगली में किसी का नाम नहीं जप रहा हूं, बस मुझे इतना मालूम है कि दादी हर्ट है। देखा नहीं क्या तूने? रोते रोते अपने कमरे में गई है। तुम लोगों को अच्छा लगेगा क्या अगर दादी चुपचाप कमरे में बंद बैठी रहे? हाँ ये तो सही बात है। भाभी आप एक काम करो, दादी के मन पसंद का खाना बनाओ, और जब तक बात ठंडी नहीं हो जाती तब तक मैं आपकी हेल्प करूंगी कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, सब कुछ बताती रहूंगी आपको, ठीक है? क्योंकि इस घर में सबसे अच्छी तरीके से मैं ही दादी को जानती हूँ। मुझे पता है अच्छे से कि दादी कब कौन सी चीज से नाराज हो जाती है और कब खुश होती है। तुमने तो मेरी आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, थैंक यू। अरे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये छोटी रानी ना हमेशा दादी की टारगेट बनी रहती है। बस भाभी 2-3 दिन तक ना आप दादी के मन पसंद का खाना बनाती रहो, ताकि दादी बहुत खुश हो जाएगी। और फिर 2-3 दिन के बाद एकदम सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वाह, मजा आएगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कभी भी कुछ नॉर्मल होगा। मैं तो डर के मारे दादी के सामने ही नहीं जा रही हूँ। पता नहीं मुझे देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। जानते हो, जब ये चाबी मेरे हाथ में दी थी तो क्या कहा था? कहा था ये चाबी नहीं, कांटों का ताज है। तुम खुद नाक रगड़ती हुई ये चाबियां मुझे वापस देने आओगे। एक सेकंड। दादी ने तुम्हें ऐसा कहा? हाँ, ऐसा ही बोला था। अरे आप टेंशन मत लो भाभी। अब दादी ना जब गुस्से में होती ना तो वैसे 10 तरीके के डायलॉग बोलती रहती है। अरे आप मम्मी का ही एग्जाम्पल ले लो। अरे मम्मी को तो इतनी आदत हो गई है कि वो इस बात में पक्की हो गई है, उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, बस मैं आपको इतना कहूंगी कि अब जैसे पहली थी ना
वैसे ही रहो, एकदम नॉर्मल, ना कम ना ज्यादा। अगर आप नॉर्मल रहोगे तो सब बैलेंस में रहेगा। और इस चीज के लिए आप मम्मी से हेल्प ले सकती हो, शायद मम्मी आपकी हेल्प करे। ठीक है, मैं जी से बात करूंगी। तुम्हारे लुगाई के हाथ में सत्ता आ गई तो रसोई में ही डटे रहोगे उसके साथ। नहीं 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 दादी। अच्छा, हाँ। क्या हुआ भाई, सब चुप काहे हो गए? हम आए तो हैं? मैं झूले से सरका दिया, चाबी सरका ली हमारे हाथ से। अब और क्या चाहते हो? हमें घर से सरकाना चाहते हो? पीछे षड्यंत्र मत करो, हमारे मुंह पे बोल दो, हम सरक जाएंगे यहाँ से। नहीं ऐसा नहीं है दादी। तू तो सबसे खुश होगी ना छोटी रानी। बुला लिया बैंड बाजा को, है? बजाना और नाच गाना करना सब है। अरे दादी, मैं पानी लेके आती हूँ, आप बाहर बैठे, आप क्यों तकलीफ कर रही है? मैं रसोई में नहीं आ सकती, अब यहाँ से पानी नहीं ले सकती। हाँ, भूल गई। हमने तो पूछा नहीं पहले लेने से पहले। तो ठीक है, नहीं लेते पानी। प्रीतिया, अगर तुम्हें परमिशन मिले तो हमारे लाने पानी ले आना हमारे कमरे। दादी जी, जी दादी, दादी जी, दादी जी, सॉरी, सॉरी। आप गुस्सा क्यों हो मुझसे? मैं तो आपके पास ही आ रही थी पूछने के लिए, सोच रही थी कि आपकी पसंद का खाना बनाऊं। तो अपनी सोच और अपनी पसंद अपने पास ही रख, हैं? क्यों कह रहे हो आप ऐसे? अरे, हमसे चाबी तो तूने सरका ली, अभी घर तुम्हारा ही, रसोई तुम्हारी, बनाओ जो बनाना है वो। प्रीतिया, पानी ला रहे हैं, नहीं तो हम मोहल्ले में जाके मांग के लाते हैं पानी पीने का। लाई दादी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।